भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्वग्रही चंद्रमा के फलों के बारे में बात करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं मकर लगन तक। तो आज हम बात करेंगे सप्तम भाव कर्क राशि में स्थित चंद्रमा के फलों के बारे में। जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे हैं, चंद्रमा अपनी स्वयं की कर्क राशि में ही बैठा हुआ है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि सप्तम भाव में ही बैठा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्रमा की उच्च राशि वृष पंचम भाव में है और पंचम भाव से इनकी दूरी तृतीय भाव की है। इस वजह से चंद्रमा यहाँ पर तृतीय और पंचम ये दो भाव एक्टिव कर देंगे। और इसी तरह यदि हम इनके डीएक्टिवेट भावों को देखें तो चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक जो कि कुंडली के एकादश भाव में है और एकादश भाव यानी अपनी नीच राशि से चंद्रमा की दूरी यहाँ पर नवम भाव की है। इस वजह से यहाँ पर एकादश और नवम ये दो भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ मकर लगन में सप्तम भाव में बैठकर चंद्रमा क्या फल प्रदान करेंगे इसकी बात करते हैं। तो इस चंद्रमा के दशा काल में जातक किसी भी कीमत पर भाग्य पर भरोसा करने वाला नहीं होता, बल्कि ये जातक अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। जातक पूरा मेहनती और गुणी होता है। अपनी मेहनत और अपने गुणों के आधार पर जातक अपना भविष्य स्वयं बनाता है। किसी भाग्य के भरोसे नहीं रहता, बल्कि अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से इस दशाकाल में जातक अच्छी उन्नति कर लेता है। इस चंद्रमा के दशाकाल में जातक को किसी की नौकरी करना या अधीनता करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। पहली बात तो यह है कि इस दशाकाल में जातक का नौकरी करने का मन बिल्कुल नहीं होता। फिर भी अन्य ग्रहों की वजह से जातक नौकरी भी करता हो तो कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करता। नौकरी में भी वह अधिकार संपन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव एक्टिव है। तो इसमें अधिकार संपन्नता पाने की इच्छा स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। और तृतीय भाव एक्टिव है तो मेहनती तो ये होता ही है। और यूं भी मान लीजिए यह नौकरी करता हो तो चंद्रमा की दशा भी 10 साल की होती है, तो देर सवेर ये नौकरी छोड़कर अपने स्वतंत्र धंधे में लग जाते हैं। और स्वतंत्र धंधे में ये अच्छी कामयाबी पा लेते हैं, क्योंकि मेहनती भी होते हैं। इस वजह से ये अपने स्वतंत्र धंधे में सफल हो जाते हैं। और स्वभाव से भी ये जातक हास्यप्रिय होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं। कोई ज़्यादा गंभीरता इनमें नहीं होती है, लेकिन इस गंभीरता नहीं होने का यह मतलब भी नहीं है कि ये उच्छृंखल होते हैं, ऐसा नहीं है। बोलते तो सोच समझ कर हैं, लेकिन एक हास्यप्रियता इनमें मौजूद रहती है। और वैसे यदि मकर लगन में आप देखें तो यदि किन्हीं जातकों का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा इन नक्षत्रों में हुआ हो और शुक्र कहीं चतुर्थ भाव मेष राशि में बैठा हो, तो फिर यह पक्के कॉमेडियन बनते हैं, प्रोफेशनली कॉमेडियन होते हैं। ये जो आप स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले अच्छे अच्छे नाम जो देखते हैं, उनमें प्राय यह योग पाया जाता है। यानी तृतीय भाव में उच्च हो और वहाँ से दूसरे भाव पर वह नक्षत्र स्वामी बैठा हो। मकर लगन में यह स्थिति शुक्र की वजह से बनेगी, चतुर्थ भाव में बैठने के कारण। छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकरों का अच्छा सुख सहयोग इनको मिल जाता है, उनसे कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि छोटे भाई बहन नौकर इनके लिए सहयोगी ही साबित होते हैं। किंतु बड़े भाई बहन और ताऊ चाचा इनकी वजह से इनके परिवार में, कुटुंब में दिक्कतें अवश्य आती हैं। और बड़े भाई बहन, ताऊ चाचा इनसे इनको कोई ज़्यादा सहयोग मिलता भी नहीं है और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उनकी वजह से इनको पारिवारिक दिक्कतें अवश्य आ सकती हैं। और उपाय स्वरूप आप जानना चाहें तो इस दशाकाल में जातक को मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भाग्य भरोसे बैठे रहने की बजाय यदि ये अपनी मेहनत पर भरोसा करें
तो इस दशा में भी बहुत कुछ पा लेते हैं। इसके अलावा मकर लगन में सप्तम भाव स्थित चंद्रमा के दशाकाल में जातक यदि नाग मंदिर में दर्शन करता रहे तो फिर इनको कोई समस्या नहीं आती। नाग मंदिर में दर्शन करते रहने से इनकी सभी समस्याओं का निदान स्वतः ही होता रहता है। तो इनको नाग मंदिर में दर्शन अवश्य करते रहना चाहिए। इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।